नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय का प्रश्नावली संख्या 4.3। चलिए 4.3 का पहला प्रश्न है अपने पास में कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी क्या जो ज्ञात कीजिए। तो अपन को करना क्या, सबसे पहले मूलों की जो प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले डी यानी कि विविक्तर ज्ञात करेंगे। और विविक्तर ज्ञात करने के लिए या हम कह सकते हैं जो डी का मान है वो डी का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो जो मूल होते हैं या मूलों की जो प्रकृति होती है वो क्या होते हैं, एक तो वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक के साथ साथ में क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर डी का मान क्या होता है, 0 से छोटा आता है तो मूल जो है वो कैसे होते हैं, काल्पनिक है वो होते हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं पहले सवाल की। इनका पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी, अगर उनका अस्तित्व है। अस्तित्व कब होगा, जब मूल कैसे होंगे, जब मूल वास्तविक होंगे। अगर मूल काल्पनिक होंगे तो उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो पहला सवाल है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ a का मान क्या है, a का मान 2 है, b का मान क्या है -3 है और c का मान कितना है 5 है। अब अपन को ज्ञात करना सबसे पहले विविक्तर d, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। d ज्ञात करेंगे। d ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ b का मान कितना है, b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान कितना अपने पास में 5। 3 का वर्ग कितना हो गया 9। संख्या भले ही माइनस की है, अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा किसकी आएगी, प्लस की ही आएगी। माइनस का माइनस, 4 का गुणा किया 2 से 4 दूनी 8, 8 का गुणा किया 5 से 8 पंजे कितना हो गया 40 है। ये डी ये डी ये भी डी। ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 40 में से 9 चले गए, कितना बच गया 31। बड़ी संख्या माइनस की है तो किसका 31, माइनस का 31। अब यहाँ जो डी है हम देखेंगे, यहाँ डी क्या है, डी छोटा है। डी क्या है, छोटा है। यहाँ लिखा हमने जो डी का मान है और डी का मान क्या है 0 से कम है। और जब डी का मान 0 से कम होता है, यहाँ डी बराबर क्या है 0 से कम, तब जो मूल है तब मूल कैसे होंगे, तब मूल काल्पनिक होंगे। तब मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है, आगे प्रश्न को जो हल नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। काल्पनिक कैसे है, डी का मान क्या है 0 से छोटा है। डी का मान माइनस 31 आया, वो 0 से क्या छोटा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला सवाल दूसरा क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे अपने पास a का मान क्या है, a का मान 3 है, b का मान क्या है -4√3 है और c का मान क्या है, c का मान 4 है। अब सबसे पहले विविक्तर d ज्ञात करेंगे। d ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac। d का d बराबर b का मान क्या है -4√3, इसका स्क्वायर -4 गुणा a का मान 3 है और c का मान 4 है। d बराबर स्क्वायर करने का मतलब ये होता है इस संख्या को क्या करना है, 2 बार गुणा करना। अब इसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, इधर देखिए, एक 4 एक √3 है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, जब परिमेय अपरिमेय पास पास तो बीच में निशान किसका होता है, गुणे का। तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया, गुणा √3 का वर्ग कितना होता है। अगर किसी भी रूट वाली संख्या का गुणा करते हैं या वर्ग करते हैं, रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। और √3 का वर्ग कितना हो गया 3, और 16 का गुणा करूंगा 3 से, 16 से कितना हो गया 48, यानी कि -4√3 का वर्ग कितना होगा 48 होगा। माइनस का नहीं होगा, क्योंकि माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की हो, अगर उसका वर्ग करेंगे उत्तर हमेशा किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। माइनस का माइनस इनका गुणा करेंगे 4 की 12, तो 12 गुणा के 4 से 12 जोड़ कितना हो गया 48। डी बराबर 48 में से 48 चले गए, कितना बच गया 0। अब यहाँ डी बराबर 0 आ गया
तब मूल कैसे होंगे, तब मूल डी बराबर क्या है 0 आया, तब मूल है वो कैसे होंगे, तब मूल वास्तविक होंगे और कैसे होंगे समान, तब मूल वास्तविक व समान होंगे, मूल वास्तविक वो कैसे होंगे समान है वो होंगे। और इनका जब मूल वास्तविक हो, मूल कैसे हो वास्तविक हो, उन्हें हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे देखिए जरा, तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से। हमने लिखा श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधर आचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने क्या कर दिया पहले से ज्ञात कर दिया है, इसलिए मैंने क्या किया सीधा यहाँ पे डी लिख दिया है। अब x का x बराबर माइनस का माइनस, b का मान क्या है माइनस 4 रूट 3, कितना है माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है 0 बटा 2 गुणा, जब अचर वचर पास पास हो तो गुणा, a का मान कितना है 3, a का मान कितना हो गया 3। x का x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 रूट 3 का 4 रूट 3 बटे में कितना गया 2 3 6, कितना गया 2 3 6। आगे 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0, तो प्लस माइनस क्या आ गया 0। x बराबर 4 रूट 3 का 4 रूट 3, अब चाहे 0 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटा 6 का बटा 6। अब 2 के पहाड़े में संख्या है वो जो कट रही है, 4 के पहाड़े में 2 कितनी बार, सॉरी 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में 2 बार में, और 6 कितनी बार में 3 बार में, यानी कि यहाँ अपने पास में क्या बचा 2 रूट 3 बटे में क्या बचा 3, ऊपर क्या है 2 रूट 3, तो मैं 3 को क्या है रूट 3 गुणा रूट 3 है वो लिख सकता हूँ। 3 को मैं क्या कर सकता हूँ रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं रूट 3 को रूट 3 से वापस गुणा करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 लिखने का मतलब ये है कि रूट 3 से रूट 3 जो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में x का मान क्या बच गया 2 बट्टा रूट 3, कितना बच गया 2 बट्टा रूट 3। अतः दो मूल, अतः दो मूल क्या प्राप्त अपन को, अतः दो मूल बराबर, अतः दो मूल बराबर पहला हुआ 2 बटा रूट 3 व दूसरा भी क्या होगा, क्या लिखा हुआ वास्तविक समान होंगे, जो पहला होगा वही दूसरा होगा, पहला 2 बटा रूट 3 है, दूसरा भी क्या होगा 2 बटा रूट 3। ठीक है आगे समझ में, चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला सवाल है अपना कि 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे अपने पास a का मान क्या है, a का मान 2 है, b का मान क्या है माइनस 6 है, और c का मान क्या है 3 है। सबसे पहले d ज्ञात करेंगे, d ज्ञात का सूत्र क्या होता है b स्क्वेयर माइनस 4ac। अब d का d, b का मान कितना माइनस 6, माइनस 6 का वर्ग, माइनस का माइनस है 4 गुणा, a का मान 2 है, c का मान कितना है 3 है, d का d माइनस 6 का वर्ग, माइनस हो चाहे प्लस हो वर्ग करेंगे तो हमेशा संख्या किसकी आएगी प्लस की आएगी। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, इनका गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, 8 का गुणा किया 3 से, 8 पे क्या हो गया 24। d बराबर 36 में से 24 चले गए, पीछे कितने रह गए 12, कितने रह गए 12। अब यहाँ d का मान क्या है 0 से क्या है बड़ा आ गया, तब मूल कैसे होंगे, तब मूल वास्तविक व कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, तो मूल वास्तविक वो कैसे होंगे भिन्न भिन्न होंगे। चलिए अब कौन सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से, लिखा श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे में कितना आ गया 2a। एक्स बराबर माइनस का माइनस, बी का मान क्या है -6, ये -6 प्लस माइनस रूट डी का मान कितना है, डी का मान है 12, 2 गुणा ए का मान कितना है 2, ये कितना आ गया 2। एक्स बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस अब रूट 12 कितना है रूट 12। अब रूट 12 को अगर मैं वर्गमूल करूंगा, रूट 12 का क्या करूंगा वर्गमूल, तो मेरे पास में क्या आएगा, देखिए अपने पास में क्या है 12, 12 क्या करो अभाज्य गुणनखंड, मैंने 2 का भाग दिया कितना आ गया 6, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 3, फिर 3 का भाग दिया कितना आ गया 1, यानी कि किसका जोड़ा बन रहा है 2 का जोड़ा बन रहा है ना, जोड़ा मतलब 2 युग्म में आ रहे, 2 संख्या साथ में आ रही है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 क्या हो गया रूट से जो 12 आएगा, यानी कि मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ, मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 और बटे में 2 दूनी कितना हो गया 4। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस, अब देखो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 क्या आ गया कोष्टक से बाहर आ गया, यानी कि रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया 3 बटे में क्या रह गया 4। एक्स बराबर ऊपर वाले पद में देखो एक संख्या कॉमन आ रही है, संख्या क्या कॉमन आ रही है, संख्या 2 कॉमन आ रही है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 के पार 6 कितनी बार में 3 बार में, प्लस का प्लस माइनस का माइनस है, 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया रूट 3 और बटे में कितना रह गया 4। 2 के पार्ट में 4 है वो कट रहा है, 2 के पार्ट में 4 कितनी बार में 2 बार में कट रहा है। एक्स बराबर यहाँ क्या बच गया अपने पास में, क्या बच गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में क्या रह गया 2। चलिए अब अगर यहां से देखे, यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है, यहां से रूट 3 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है रूट 3, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ रूट 3 है वो लिख सकता हूँ, यहां से क्या कॉमन आ गया, यहां से कॉमन आ गया रूट 3 कॉमन आ गया। एक्स बराबर रूट 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 के पास रूट 3 कितनी बार में एक बार में, और बटन कितना आ गया 2। अब एक्स बराबर 2 कौन कौन से अंगुल होंगे, एक रूट 3 कोष्टक रूट 3 प्लस 1/2 या दूसरा क्या होगा एक्स बराबर रूट 3 क्या होगा रूट 3 माइनस 1/2, एक मूल ये होगा और एक मूल ये होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ कॉमन नहीं लेते, क्या करते कॉमन नहीं लेते तो मूल क्या होंगे, तब पहला मूल होगा एक्स बराबर प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना है, 3 प्लस रूट 3/2 या एक्स बराबर 3 माइनस रूट 3/2, एक बार मूल ये हो गया और एक बार मूल ये हो गया। अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, कॉमन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इन सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है अपना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण, क्या पूछा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में अपन को है जो k का मान ज्ञात कीजिए जब आपको शर्त क्या दे रखी हो, शर्त दे रखी हो कि मूल कैसे हो, दोनों मूल बराबर हो, और जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, d का मान 0 होता है। ठीक है, यानी कि जब मूल बराबर हो, जब मूल कैसे हो, जब मूल बराबर हो तब d बराबर क्या होता है, तब d बराबर 0 होता है। चलिए पहला सवाल, पहला क्या पूछा है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से a का मान क्या है, a का मान 2 है, b का मान क्या है x गुणे में, x गुणे कौन है k है, तो b का मान क्या होगा k हो गया, c कौन था अचर पद कितना हो गया 3। अब आपको शर्त दे रखी है, शर्त क्या दे रखी है जब दो मूल बराबर हो, अब जब दो मूल बराबर होंगे d का मान क्या हो गया 0 हो गया, d किसके बराबर होगा 0 के, d ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर में क्या है 0। अब b का मान यहाँ क्या है, b का मान है k, तो क्या कर दो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 है और c का मान क्या 3 है बराबर 0। k का वर्ग क्या होता है k² माइनस इनका गुणा करो 4 दूनी 8, 8 का हो गया 3 से 8 कितना हो गया 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर का k² इधर 24 माइनस का है, अगले पक्ष में जाएगा तो प्लस का 24। अब यहां से वर्ग हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा वर्ग मूल, तो k बराबर
वर्गमूल 24, एक बार प्लस लगाओ एक बार क्या लगाओ माइनस। अब इसको हल करने के लिए क्या करो, 24 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 2 का भाग दिया 12 बार में, 2 का भाग दिया 6 बार में, 2 का भाग दिया 3 बार में और 3 का भाग दिया 1 बार में, यानी कि एक जोड़ा क्या है 12 आ रहा है। ठीक है, तो k बराबर प्लस माइनस बार कौन आ रहा है 2 बार आ रहा है। रूट के अंदर क्या रह गया 2 और 3, 2 और 3 का गुणा करूंगा 2 3 कितना हो गया 6। अपने पास में k का मान क्या गया प्लस माइनस 2 रूट 6, किसका मान आ गया k का मान। चलिए अगला जो सवाल है, अगला क्या है, अगला है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब पहले इसको द्विघात समीकरण है नहीं तो द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, इसका इन दोनों के साथ में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो kx का x के साथ में गुणा किया क्या हो गया kx स्क्वायर माइनस 2 का गुणा किया इसके साथ में क्या हो गया 2kx प्लस 6 का प्लस 6 बराबर में क्या हो गया 0। अब यहां से a का मान, a क्या होता है x स्क्वायर गुणा क्या है k, b बराबर b x का गुणा x से गुणा में है कौन माइनस 2k और c का मान अचर पर कितना हो गया 6। d किसके बराबर है 0 के बराबर, क्योंकि मूल कैसे दे रखे आपको बराबर दे रखी है। d ज्ञात करने सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया 0। अब b का मान कितना माइनस 2k, ये हो गया माइनस 2k इसका वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान k गुणा c का मान कितना है 6 है बराबर कितना हो गया 0। संख्या भले ही माइनस की हो वर्ग करेंगे तो किसका आएगा प्लस का, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और k का कितना होता है k स्क्वायर माइनस का माइनस इनका गुणा करेंगे तो 4 से कितना होता है 24 और k का क्या हो गया k बराबर क्या हो गया 0। इस पूरी पद में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4 के कॉमन आ रहा है, 4 के पद 4 एक बार में k स्क्वायर में से 1 के कॉमन पीछे क्या रहेगा k माइनस का माइनस 4 का भाग देंगे 24 में, 4 छक कितना हो गया 24 और k में से k का भाग दिया k कॉमन आ गया बराबर क्या रह गया 0। अब k माइनस 6 का k माइनस 6, ये पूरा पद गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या आता है 0 ही आता है। अब इधर 6 माइनस का है, अगले पक्ष में भेजन क्या आएगा k बराबर कितना आ गया प्लस का 6, ये किसका मान आ गया k का मान आ गया समझ में। ठीक, चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हम। अगला सवाल क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई है वो क्या हो चौड़ाई से क्या हो दुगुनी हो। क्या अपन को चौड़ाई पता है नहीं पता है, हमने कहा माना चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई क्या कहा चौड़ाई की क्या हो दुगुनी हो, क्या हो दुगुनी हो। तो लंबाई x है सॉरी चौड़ाई x है, लंबाई क्या हो जाएगी दुगुनी मतलब डबल, तो कितनी होगी 2x मीटर। अब प्रश्न अनुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ऐसी आम की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल अपन को दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है। हमने लिखा बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपन को लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो मान लंबाई दे रखी चौड़ाई दे रखी, इसका मतलब कैसे होगी आयताकार होगी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार क्या माने कि लंबाई दे रखी है चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, इसलिए आयताकार मान ली बराबर 800। लंबाई कितनी है अपने पास में 2x, चौड़ाई कितनी है x बराबर कितना हो गया 800। 2x का गुणा किया x में तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 800। 2 गुणे में अगले पक्ष में भेजेंगे किसमें हो जाएगा भाग में, x स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर 800, 2 चला गया भाग में, x स्क्वायर 800 में से 2 का भाग दिया कितना आ गया 400। अपन को x का मान ज्ञात करना है, यहां से वर्ग हटाएंगे उधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, x बराबर क्या आ गया वर्गमूल 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 400 का वर्गमूल होता है 20, कितना होता है 20, x का मान कितना आ गया 20। अतः चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी x 20 माना है तो 20 मीटर, तथा लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या है इसकी डबल है 2 गुणा 20, 2 का गुणा किया 20 है 20 कितना हो गया 40 मीटर। अतः लंबाई 20 हो जाएगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई 20 हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर। तो हम कहेंगे अतः
बगिया बनाना संभव है। अतः बगिया बनाना संभव है। बगिया बनाना संभव क्यों है? क्योंकि अपन को लंबाई और चौड़ाई के जो मान है वो पूर्ण रूप से क्या हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। अगर यहाँ से अपन को वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ से अपन को वर्गमूल का मान पूरा पूरा प्राप्त हो गया, चौड़ाई पूर्णतः प्राप्त हो गई, लंबाई भी प्राप्त हो गई। अतः लंबाई दे रखी है, चौड़ाई प्राप्त हो गई, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, तो हम कहेंगे ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अगर मैं 40 का 20 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 8 से वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि क्या निम्न स्थिति संभव, क्या ये स्थिति संभव है यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु दो को ज्ञात करनी है। क्या पूछे कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष। अब पहले मित्र की आयु कितनी है, दूसरे मित्र की आयु कितनी है अपन को पता नहीं है। उन्होंने लिखा माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष मान ली। कितनी मान ली, x वर्ष। तथा दूसरे मित्र की आयु, तथा दूसरे मित्र की आयु। अब पहले की x वर्ष है, दोनों का योग 20 है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहले की उम्र 12 वर्ष है, दूसरे कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। तो क्या कर रहे हैं हम, पहले की जितनी भी आयु है उसको 20 में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब अपने पास तो पहले की कितनी आयु है, x वर्ष है, उसको क्या कर दो 20 में से माइनस कर दो, दूसरे की आयु प्राप्त हो जाएगी। मैंने कहा 20 माइनस x। अब कहा 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। तो प्रश्नानुसार, और मैंने आपको पहले जब आयु वाले सवाल करवाए थे तो मैंने आपको कहा था पूर्व या पहले आए तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बाद या पश्चात आए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस किस में करेंगे या माइनस किस में करेंगे, दोनों में करेंगे। जिन दो व्यक्तियों के बारे में पूछा कि दोनों से माइनस करेंगे या दोनों से प्लस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि अगर एक की बढ़ेगी दूसरे की बढ़ेगी। जब अब देखिए 20 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, अब इसकी कितनी है, x है। तो 20 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस 20 साल पहले का है। अब देखो पहले मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व का है। तो क्या करेंगे, x वर्ष 4 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, x वर्ष 4 को है जो माइनस कर देंगे। अब इनका गुणनफल पूछा है, क्या पूछा है, गुणनफल। तो मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। दूसरी की आयु कितनी, वर्तमान 20 माइनस x है। कितने, 20 माइनस x, 4 वर्ष पूर्व का है तो मैंने माइनस क्या कर दिया, 4 कर दिया। और बराबर में इनका गुणनफल कितना, 48 है। एक बार फिर समझिए, वर्तमान आयु पहले कितनी हुई, x, दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे कितनी होगी, 20 माइनस x। अब क्या पूछा, 4 वर्ष पूर्व पूछा है, इसकी वर्तमान आयु x है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगी, x माइनस 4। अब गुणन से पूछा है तो मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और इसकी वर्तमान आयु 20 माइनस x है, 4 वर्ष पूर्व क्या होगी, 20 माइनस x में से हम क्या करेंगे, 4 को जो माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ x माइनस 4 का x माइनस 4, गुणा का गुणा, ये अचर पद ये भी अचर पद, 20 में से 4 को घटा सकते हैं। 20 में से 4 चले गए, पीछे कितने रह गए, 16, और माइनस x का माइनस x बराबर क्या हो गया, 48। अब जब ऐसी संख्या हो, यहाँ भी दो पद है, यहाँ भी दो पद है, तो क्या करो, दूसरे पद को 2 बार लिखो। तो लिखा मैंने 16 माइनस x का 16 माइनस x, थोड़ी जगह छोड़ के फिर 16 माइनस x का 16 माइनस x, पहले पद का पहले पद में, दूसरे पद का चिन्ह सहित दूसरे पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। बराबर में लिख लिया हमने 48। गुणा करो, x का गुणा किया 16 से क्या हो गया, 16x, माइनस x का गुणा किया x से क्या हो गया, x स्क्वायर, माइनस 16 का गुणा किया 4 से, 16 चौके कितना हो गया, 64। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 4 का गुणा किया x से कितना हो गया, 4x बराबर 48 का 48। अब देखो ये 16x प्लस का, ये 4x प्लस का, तो कुल कितने हो गए, 20x। कितने हो गए, 20x, माइनस x स्क्वायर का माइनस x स्क्वायर, माइनस 64 का माइनस 64, बराबर में इधर क्या रह गया, 48। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला पद है वो कभी माइनस का नहीं होना चाहिए। हम इस पूरे पक्ष को, ये जो ये वाला पूरा पक्ष है, इस पूरे पक्ष को हम क्या करेंगे, अगले पक्ष में जो पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, अगले पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। इधर x स्क्वायर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर। इधर 20x प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 20x। इधर 64 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का 64। और इधर 48 प्लस से पड़ा है, तो 48 प्लस का है तो प्लस का 48 बराबर क्या हो गया, 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर
-20x का -20x प्लस 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 होता है 64 को इसको जोड़ेंगे 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल का 1, 6 और 4 10, 10 और 1 कितने हुए 11, कितना 112 बराबर 0। अब यहां से हम पता करें ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है। ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 1, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो गया -20 और सी का मान कितना है, सी का मान 112। ठीक है, अब यहां से पहले ज्ञात करते हैं क्या संभव है या नहीं है। तो संभव है या नहीं है इसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। और डी ज्ञात करेंगे सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का डी, बी का मान कितना -20 तो -20 इसका स्क्वायर -4 गुणा ए का मान 1 और सी का मान कितना हो गया 112। अब डी का डी संख्या माइनस की हो या प्लस की, वर्ग करेंगे संख्या हमेशा किसकी आएगी, प्लस की आएगी। 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400, माइनस का माइनस 4 एकम 4 और 4 का गुणा करेंगे 112 में, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना हो गया 448। ये प्लस है वो माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस है। और 448 में से 400 चले गए, पीछे क्या रह गया -48 है। यानी कह सकते हैं अतः यहाँ जो डी है वो डी क्या है 0 से छोटा है। डी का मान क्या आया 0 से छोटा आया, तब जो मूल होते मूल कैसे होते हैं, तब मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब मूल काल्पनिक होंगे तो मूलों का अस्तित्व होगा नहीं। जब मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो इनकी आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। हम कह सकते हैं अतः यह स्थिति क्या है, असंभव है। अतः निम्न स्थिति क्या है, निम्न स्थिति या यह स्थिति कैसी है, असंभव है। कैसी है, असंभव है। यानी कि ऐसी स्थिति में वर्तमान आयु ज्ञात करना क्या है, असंभव है। क्योंकि मूल कैसे प्राप्त हो रहे अपन को, मूल है जो कैसे प्राप्त हो रहे, काल्पनिक प्राप्त हो रहे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये प्रश्न क्या अपना महत्वपूर्ण, क्या पूछे, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, परिमाप दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा माना लंबाई बराबर, लंबाई क्या हो जाएगी अपनी, लंबाई हो जाएगी अपनी x। लंबाई को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तथा चौड़ाई, तथा अब चौड़ाई को क्या माने, तो देखिए इधर पहले आप चौड़ाई कैसे मानेंगे, तो आपको परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो परिमाप किसका है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, तो आयत ही होगा। क्या होगा, आयत। आयत का परिमाप क्या देगा आपको, आयत का परिमाप कितना दे रखा है 80, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 का 80। अब देखिए 2 है गुणे में, उधर रहेगा तो भाग में, और लंबाई को हमने क्या मान लिया x मान लिया है, x प्लस ये चौड़ाई अपन को अभी मालूम नहीं है, चौड़ाई मालूम नहीं है, बराबर क्या हो गया 80/2 x प्लस चौड़ाई का x प्लस चौड़ाई 80 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 40। कितना आ गया 40 है। यहां से चौड़ाई ज्ञात करनी है, इधर x प्लस का है, इधर रहेगा तो माइनस का, तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस x। यहां से अपन को चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई 40 माइनस x। अब आपको यहां से एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल। आयत एक पार्क है, पार्क लिख सकते हैं, आयत या पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को, सॉरी 400 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयत या पार्क का कैसे क्षेत्रफल दे रखा है, और आयत या पार्क का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना दे रखा है 400। अब देखो लंबाई अपन को मान ली है, लंबाई कितनी मान ली अपने x मान ली, गुणा चौड़ाई को हमने कुछ माना है, क्या माना 40 माइनस x। ये मैंने चौड़ाई को मान लिया 40 माइनस x बराबर में कितना 400। इनका क्या कर लो, गुणा कर लो, x का गुणा किया 40 से कितना 40x
माइनस का माइनस एक्स का होना क्या, एक्स कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 400 और एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, इस पूरे पद को है जो अगले पक्ष में पक्षांतर करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर माइनस का है, अगले पक्ष में जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर 40 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 40 एक्स, पहले से इधर क्या पड़ा 400, तो 400 प्लस का है तो प्लस का 400 बराबर में क्या आ गया 0। तो यहां से ए का मान क्या है 1 है, बी का मान क्या है -40 है और सी का मान क्या है 400 है। कितना है 400। अब ऐसे द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, ए और सी का गुणा करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन पहले पता करते हैं संभव है या नहीं है। डी ज्ञात करेंगे, डी कैसे ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी का डी, बी का मान कितना -40, ये -40 इसका स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 गुणा ए का मान 1 है और सी का मान कितना 400, डी का डी भले ही माइनस का है, वर्ग किसका होगा प्लस का, 40 का वर्ग कितना होता है, 40 का वर्ग 1600 होता है, कितना होता है 1600, 4 का वर्ग कितना 16, एक जीरो कितने कर दो, 2 कर दो, माइनस इनका गुणा करेंगे 4 एकम 4 और 4 का गुणा 4 है, 4 चौके 16 और पीछे 2 जीरो के 2 जीरो, डी बराबर 1600 में से 1600 चले गए, पीछे क्या रह गया 0। हम कह सकते हैं अतः मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक वह कैसे होंगे, वो समान होंगे, मूल वास्तविक को कैसे होंगे समान। जब मूल वास्तविक समान है तो आगे ऐसी स्थिति में हम हल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से। इससे करेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र से। क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x का x माइनस का माइनस, अब b का मान क्या है, b का मान क्या है, यहाँ पे देखिए b का मान है -40, ये लिख लिया मैंने -40 प्लस माइनस √d, d का मान कितना है 0, ये 0 बटे में कितना आ गया 20, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 40 प्लस माइनस रूट 0 का मान क्या होता है 0 होता है, बटे 20 का बटे 20, x बराबर चाहे किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो या घटाओ क्या आएगा, वही संख्या आएगी। यहाँ क्या बच गया 40 बटे में कितना बच गया 20, एक मिनट 20 नहीं है, बट्टे में हम बार बार कर लिख रहे हैं, 20 नहीं है, बट्टे में 20 नहीं है, यहां से देखना ध्यान से, बट्टे में 20 नहीं है, ये गलती हो गई। दो गुणा ए का मान 1 है, कितना है 1, 2 एकम क्या हो गया 2, और 40 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। अतः हमने x किसको माना है, अतः x लंबाई को माना है, तो अतः लंबाई बराबर कितनी हो गई, अतः लंबाई बराबर कितनी हो गई 20 मीटर, तथा इसकी जो चौड़ाई वो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई बराबर क्या मानी हमने, चौड़ाई हमने यहां से ज्ञात की, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स, हमने लिखा 40 माइनस एक्स का मान 20 है, तो 20 बराबर कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, एक बार फटाक से वापस समझ लीजिए, लंबाई पता थी नहीं, एक्स मान ली, चौड़ाई हम ज्ञात कर नहीं सकते, आयत का परिमाप दे रखा, आयत का परिमाप क्या दे रखा 80 दे रखा है, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, 2 गुणे में था चला गया भाग में, लंबाई को हमने क्या मान लिया x मान लिया, x हो गया 80 में 2 का भाग 40 हो गया, अपन को चौड़ाई ज्ञात करनी है, इधर x प्लस का उधर गया तो माइनस का, यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हो गई चौड़ाई। और आगे प्रश्न क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई हमने मान ली x, चौड़ाई हमने ज्ञात कर ली 40 माइनस x, इनका गुणा किया क्या गया 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, x स्क्वायर माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको अगले पक्ष में भेजेंगे, इधर एक्स स्क्वायर माइनस का था, इधर आ गया प्लस का, 40 प्लस का था हो गया माइनस का, 400 पहले से प्लस का था तो 400 का 400 बराबर इधर क्या रह गया 0 रह गया, ए का मान 1, बी का मान -40, सी का मान 400, और इस प्रकार हमने विविध डी की जांच करी, और जब जांच की तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान 0 आ गया। जब डी का मान 0 आया तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व समान होते हैं, तो वास्तविक को समान है, आगे श्रीधर आचार्य से हम क्या करेंगे, मूल को ज्ञात करेंगे। आचार्य सूत्र क्या होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a बराबर माइनस का माइनस, b का मान क्या है -40 प्लस माइनस रूट का रूट, d का मान हमने ज्ञात किया कितना है 0 बटा 2a, 2 का 2a का मान कितना है 1 है,
40 प्लस माइनस रूट 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0 होता है। 2 एकम कितने हो गए? 2। 40 में किसी भी 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो या घटाओ वही संख्या आएगी। तो 40 का 40 है, 2 का गुणा किया 1 से 2 एकम 2 और 2 के पार 40 कितनी बार में? 20 बार में। एक्स हमने किसको माना था? एक्स माना था लंबाई को, अतः लंबाई बराबर 20 है तो चौड़ाई बराबर क्या आ गई? चौड़ाई है 40 माइनस एक्स है, चौड़ाई को 40 माइनस 20 बराबर क्या आ गई? 20 मीटर। अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। लंबाई प्राप्त हो गई, चौड़ाई प्राप्त हो गई, अतः ऐसा पार्क बनाना क्या है? संभव है। ठीक है, धन्यवाद।